देखें जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दी फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जैसे ये मानो एक मैंने एक्स एक्सिस एक्स डैश और वाई एक्सिस वाई डैश बना दिया, बताया था मैंने कल। तो यहाँ पर अगर ऐसे मैंने कोई लाइन बना दी, एक पॉइंट दे दिया मैंने x1 y1 पॉइंट दे दिया, यहाँ x2 y2 एक पॉइंट दे दिया। तो जब कोई भी लाइन कुछ दो अलग अलग पॉइंट से पास होते जा रही हो, तब उसका जब हमें स्लोप निकालना होता है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही फॉर्मूला हमको इसमें यूज़ करना है। क्लियर? यही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, y2 - y1 x2 - x1। अब जो हमें पहले x y दिए हुए हैं वो x1 y1 हो जाएगा। मैं लिख लूँ यहाँ पे x1 कितना है 2 और y1 कितना है मेरा -1। इसी तरह से x2 3 है और y2 4। मुझे ये वैल्यू इसमें रखनी है, मेरा m की वैल्यू आ जाएगी और m ही मेरा स्लोप है। अब ये स्लोप कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करता है, थीटा एंगल। मान लेते थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। अब मेरे से क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका एंगल निकालो, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, m = tan थीटा। जो भी मेरा आंसर आया tan थीटा लगा लेंगे। अभी देखते हैं किस तरह से होता है, समझना भी। पहले वाले क्वेश्चन का मैं लगा रहा हूँ, ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ए वाले क्वेश्चन में मैंने m निकालने की कोशिश करी, y2 - y1। y2 कितना है 4 और y1, तो कितना हो जाएगा 4 y2 और -y1 है, माइनस और y1 कितना दिया हुआ है -1। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अपॉन में x2 - x1 यानी 3 - 2 1, तो m कितना आ गया मेरा 5। अब मेरे को क्या बोल दिया कि इसका एंगल भी निकालो। वैसे क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप निकालो, अगर मेरे से बोल दिया एंगल भी निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, m की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, m की जगह tan थीटा भी लिख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी आपको, m = tan थीटा भी होता है। तो tan थीटा = 5 लिखेंगे हम, और थीटा = tan इनवर्स 5। अगर एंगल निकालने को बोल रहा है तो हम ये चीज़ करेंगे, नहीं निकालने को बोला तो m = 5। इतना समझ में आया, आ गया ना? ठीक है, इस तरह से बी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, सेम चीज़ स्लोप निकालना है। क्या हो जाएगा y2 - y1 माने 4 -2 और माइनस पहले से दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 अपॉन 3 - 3 कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/0। आप कभी भी याद रखेंगे, किसी भी नंबर के जब अपॉन में 0 हो, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 हो, तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत काल वाली चीज़ आपने सुनी होगी। अगर किसी के ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 0 आएगा, किसी के अपॉन में 0 हो, किसी भी नंबर के अपॉन में, तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, यानी अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम इसी तरह से लेते हैं। थर्ड वाले में सेम चीज़, y2 - y1 √3 और √3 का माइनस कर दे, क्या बचा 0। अब नीचे कुछ भी आया आंसर तो 0 आएगा, आपको पता चल गया है ना। नीचे कुछ भी लिखा हो आंसर 0 है, क्योंकि ऊपर 0 आ गया। जब ऊपर 0 आया तो आंसर कितना आएगा 0, नीचे 0 आया तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो नंबर, और इतना आपको पता रहना चाहिए। अब x2 कितना लिखा है 2 और -2 √3, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, इसका आंसर 0 आना है। तो यहाँ पे आपका m कितना आया है 0, यहाँ पर m कितना आया है दूसरे वाले का इनफाइनाइट, तीसरे m 5। इनफाइनाइट की भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू निकल सकती है, इनका एंगल कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पर स्लोप निकालना था, अब हमें आगे क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि यहाँ पर स्लोप निकालना था। अब हमें क्वेश्चन किस तरह के दिए गए हैं, ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन हमें दे दिया गया कि इफ एन इंक्लाइन का मतलब समझते ही हो, टेढ़ी लाइन, inclined angle of which is passing through the points 2, x and 3, 4 is 135, then find the value of x। ग्राफ बना दिया गया, फिर से वही x डैश y डैश, क्या बोला गया, कोई एक लाइन है पास हो रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, x पॉइंट है, एक है 3, 4। ठीक है, वैसे ये इधर तरफ नहीं होगा, 3, 4 भी इधर ही रहेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो यहीं पर रहेगा 3, 4। और 2, x किधर से होगा मैं पता नहीं, मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पर x माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू अगर हो गई तो इधर पहुँच जाएगा,
माइनस की वैल्यू होगी तो वाई डैश वाले सेक्शन में पहुंच जाएगा ना, और एक्स की माइनस हो गई तो इधर वाले सेक्शन में पहुंच जाएगा पॉइंट ये। तो वो लाइन किधर भी हो सकती है, मैंने जस्ट एग्जांपल बनाया है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन ये नहीं है। आप पॉइंट को समझो कि 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है, x1 कितना दे रखा है यहाँ पर बेटा 2, y1 कितना दे रखा है x, इसी तरह से x2 कितना दे रखा है 3, y2 कितना दे रखा है 4। ठीक है, और हमें एंगल भी कुछ दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 135 एंगल दे रखा है हमें, है ना। अब आपको 135 की वैल्यू पता है क्या होता है, tan 135 की वैल्यू किसी को पता है, आप निकाल लो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं निकलवा रहा हूँ आपसे। tan 135 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, tan 180 माइनस 45 लिख सकते हो आप, है ना। 180 में 45 घटा दिया 135 आ जाएगा, ये तो घटा सकते हो आप लोग। अब आपको पता है, आपने क्वाड्रेंट वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये लाइन तो 180 की होती है, 180 से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू हो जाएगी, मतलब माइनस का tan 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। अब ये हमारा क्या था, हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा, हो सकता है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आप देखोगे हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, m निकल के आ गया, m आ गया ना, समझ में नहीं आया, m इज इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला होता है हमारा, और m है, m लेके चलते चलेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 135। अब हमने थीटा को, क्योंकि 135 हम लोग आलसी लोग हैं और हमें करना नहीं होता ना, 135 की वैल्यू कौन निकालेगा, हम लोग आलसी लोग हैं, तो 180 माइनस थीटा में तोड़ दो, या 90 प्लस में तोड़ सकते हो आप, वो आपकी इच्छा। अब हम लोग ऑल आलसी है, नाम बदलना नहीं चाहते, तो 180 से माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो 180 से माइनस कर दिया, 45 बचा यहाँ पे, वैल्यू -1, इतना समझ में आ गया, m इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमें निकालने को क्या बोला गया, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारा फॉर्मूला होता है m का एक और, क्योंकि m के दो फॉर्मूले होते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम m ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। y2 की वैल्यू क्या है बताइए मुझे, 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है x, x2 की वैल्यू क्या है, और x1 की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू क्या है -1, 4 माइनस एक्स और अपॉन में कितना बचा 1। अब इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है ना, तो 1 का डिवाइड क्या होता है। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू प्लस में लेके आनी, तो x भाई साहब को उधर भेज दो, बॉर्डर का उस तरफ, बॉर्डर का उस तरफ जाती है x भैया बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो बॉर्डर को उस तरफ भेज दिया, क्या हो गया प्लस का x, और 4 ऐसा लिखा हुआ है, माइनस इधर आया तो ये प्लस का हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आया 5, मतलब यहाँ पर x की जगह 5 वैल्यू आनी थी। हमें आपसे क्या बोला गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा गया, हमने x निकाल दिया, जितना पूछा उतना निकाल दिया, क्वेश्चन हो गया। क्लियर, नोट कर लो आप लोग, तब तक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। इधर वाला तो मैं इधर वाला इरेज कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, करके दिखाना आप लोग, टाइम हो तो रहा है ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन था सेकंड वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 8,7 एंड -2,x इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन एक्सट्रैक्ट या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालने को बोला है, और स्लोप हमें दे रखा है, यानी m हमें दे रखा है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सोल्यूशन हम कर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और हमें x1 पॉइंट दे रखा है कुछ, x1 क्या है 8, y1 क्या है 7, ऐसी x2 क्या है -2, और y2 क्या है x। ठीक है, तो हमें ये 4 वैल्यू दे रखी है, 5वीं ये वैल्यू दे रखी है, और बस हमें एक वैल्यू उसमें से निकालनी है। 5 में से 4 वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू हमें निकालनी है हमने, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला, प्यारा सा नन्ना मुन्ना फॉर्मूला, वही हम यूज़ कर देते हैं यहाँ पे। और m इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला है हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतना प्यारा सा फॉर्मूला है, और तुम लोग निकाल नहीं रहे हो, क्या हो जाएगा x -7। अच्छा प्रिया, नीचे क्या आएगा -2, नीचे और क्या आएगा -8, x2 माइनस x1, -2 -8, x -7 ऐसा ही है, माइनस माइनस मतलब प्लस, यानी 8 दो प्लस करने हैं, 8 और 2 10 हो गया, बड़ा कौन सा है 8, रंगबाजी इसकी चलेगी तो माइनस लगा दें यहाँ पे। ठीक है, अब बगल में m की वैल्यू भी कुछ दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 2,
तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। हमने इसको इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, तो 10 का जब 2 के पास भेजेंगे तो 2 इंटू -10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x - 7। x - 7 ऐसे ही रखा इज इक्वल्स टू 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया -20। अब माइनस का 7 है, इक्वल को उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7, -20 और प्लस का 7। आप देखोगे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब यहाँ पर घटाना है। तो 20 में 7 गया, कितना बचा 13, ठीक है 13 बच रहा है हमारा। और बड़ा कौन सा है 20, तो माइनस की वैल्यू आ गई। तो यानी x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ पर पॉइंट होंगे। 8,7 अगर मैं आपसे बनाने को बोलूँ 8 और 7, तो x में 8 की तरफ चलो, 8 लगभग इधर होगा और 7 इधर, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेंगे 8,7, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। और दूसरा क्या बना है, -2 और -13। -2 किधर होगा, x डायरेक्शन में, इधर की तरफ होगा -2, और 13 यानी इधर की तरफ, तो ये लाइन पास होगी। हाँ सॉरी, नीचे हो गया, कोई नहीं। 13 x की y की डायरेक्शन में 13, अगर हम इधर जाएंगे तो इधर की तरफ हो जाएगा, ये 2 है, ये 13, तो ये पॉइंट बन गया। स्लोप निकालने को बोल दिया हम ना, इस तरह से हम स्लोप निकालेंगे। समझ में आ गया था ना। इसको नोट करो, आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये कर लिया क्वेश्चन, मैंने नोट कर लिया, प्रिया कर लें दो। बिना पानी के तो मिटना नहीं है ये तो। अब की बार ऐसा मार्कर मत लेकर जाना। नहीं तुम्हें नहीं भेजूंगा। अच्छा सुनो, तुम ही वाटर प्रूफ हो, डुबा के देखो भी। बोर्ड भी कह रहा है हमें कितने प्यार से रखा जाता है मुझे। हाँ वो तो लाइफ बॉय को साबुन लगाया जाता है। तुम तो देती हो आगे साबुन। फिर लिखेगा कौन बेटा, अब इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ध्यान देना। मैंने कल एक चीज़ और समझाई थी आप लोगों को, कल की क्लास में बताया था मैंने कि हमसे ये अब जैसे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर हमको एक लाइन दे दी गई कि ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसका m निकालने को बोल दिया, ठीक है। इसका हमने m निकाल दिया। अब बोल दिया एक लाइन और है जो यहाँ से पास हो रही है, इसके 2 पॉइंट दे दिए गए। अब बोल दिया गया इसका जो m दिया हुआ है, इसका एक m2 दिया हुआ है, तो इन दोनों लाइन के बीच में, ये जो लाइन पास हो रही है, इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल क्रिएट होगा, कुछ एंगल तो बनेगा ना, थीटा एंगल भी तो बन रहा है।
एंगल और लाइन के बीच में, ठीक है। तो ये तो हाँ 90 वाला बन रहा है, तो परपेंडिकुलर है दूसरे के, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो थोड़ी सी लाइन अलग टाइप की हुई है, ऐसे गया या कुछ भी एक अलग सी लाइन हो गई, तो 90 एंगल क्रिएट नहीं कर रही है। तो कितना एंगल क्रिएट कर रही है हम लोग किस तरह से निकालेंगे, मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको एक, वो फॉर्मूला कौन सा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था और यहीं पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हमें m1 तो दिया नहीं, m2 दिया है, तो आप देखो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, m1 निकालेंगे, ठीक है। देखो आपको वैसे किसने दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ से m1 निकल जाएगा, और ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से m2 निकल जाएगा, है ना। तो m1 हम पहले निकालते हैं, क्या होता है y2 माइनस y1, यानी 3 में 6 गया, कितना बचा, माइनस का 3, क्योंकि 3 छोटा है, मैं लिखूंगा ना 3 माइनस 6, तो 6 में 3 गया, 3 बचा, और बड़ा कौन सा है 6, तो माइनस लगेगा, ठीक है। क्यों, y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 नहीं, पीछे वाला तो y2 होगा ना, तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1, 2 में 5 गया तो क्या बचा, माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया 1, m1 की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। अब इस तरह से हम निकालेंगे m2, m2 क्या हो जाएगा -5 और एक और माइनस और ये माइनस, है ना, y2 माइनस y1 होता है, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ना -5 माइनस और माइनस का 2, ये तो हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, यानी -5 प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, 3 बचा, बड़ा कौन सा है माइनस का 3, तो कितना आंसर आएगा -3 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी 6 में 9 माइनस कर दिया, कितना बचा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया 1, m2 की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। m1 भी 1 m2 भी 1, हमारे पास tan थीटा का हम एंगल निकालने की कोशिश करें, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है m1 माइनस m2, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी m1 इंटू m2 यानी 1 इंटू 1। पहले 1 और 1 में जोड़ मत देना, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ा है बॉड मास, पढ़ा होगा ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबसेक्शन, यानी पहले भैया हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा ऐसे ही रख दिया हमने, मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, जितनी भी माइनस की वैल्यू सारे प्लस की हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपका मॉड में -2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगी, है ना। ये नहीं लिखा कि प्रिया गुस्सा है, प्रिया ने पता क्या करा, 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, कहा है कि सर ने बोला है कि ये प्लस का हो जाएगा, तो ये करेगी 1 प्लस एक्स, जो इनकी फाइनल वैल्यू आएगी, अगर वो माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, बीच वाला प्लस का मत कर देना, ठीक है। अब 1 माइनस 1 कितनी वैल्यू है 0, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, और 1 प्लस 1 2, तो tan थीटा की फाइनल वैल्यू कितनी आई 0.0। अब tan थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है ना, तो यहाँ पर tan थीटा ऐसी लिख देंगे, और tan 0 डिग्री, tan से tan गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। मतलब ये लाइन एक दूसरे को ऊपर ही है, एक तरह से मान लो एंगल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रहा है इनके बीच में। क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। उससे आपको क्या करना है,